गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं कि फ्लूइड और लिक्विड, यानी सिर्फ फ्लूइड मैकेनिक्स को समझना है तो लिक्विड के अंदर क्या क्या बात होगी, कौन कौन से फोर्स लगेंगे, कंटिन्यूटी इक्वेशन, बर्नौली, वेंचुरी मीटर के साथ साथ बहुत से बढ़िया कंसेप्ट, आर्किमिडीज लॉ, इन सारी चीजों का दोस्तों आज हम लोग कैपिलरी सिस्टम, इन सारी चीजों का हम लोग आज एमसीक्यू की फॉर्मेट में डिस्कस करने वाले हैं। तो रेडी हो जाओ, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, बहुत ही अच्छे एमसीक्यूज आज लेके आए दोस्तों आपके लिए। फटाफट फर्स्ट, मेरे प्यारे दोस्तों आप देख सकते हो कि पहला एमसीक्यू आपको दिखाई दे रहा है। सिलेंडर ट्यूब है, रेडियस आर, उसमें से एन फाइनाइट होल्स है। बच्चों इसका मतलब आप सही मायने में उसका डायग्राम सोचो तो ये ऐसा एक सिलेंडर हुआ, इसकी ऑफिशियली रेडियस आर, और यहाँ पे छोटे छोटे मैंने एन होल्स कर दिए फाइनाइट, जिसकी रेडियस, इफ द स्पीड ऑफ लिक्विड इन द ट्यूब इज v, अब याद करो कंटिन्यूटी वाला इक्वेशन a1v1 इक्वल टू a2v2, इनिशियल एरिया, इनिशियल वेलोसिटी, लास्ट एरिया, लास्ट वेलोसिटी। मेरे प्यारे बच्चों आप देख सकते हो कि इनिशियल पे देखने जाओ, आपको ये देखना है कि सर इनिशियल पे अगर मैं ऐसा बोलूं कि जब वो लिक्विड एंटर हो रहा है तो उसके अंदर ये रेडियस यानी 4πr और उसकी वेलोसिटी भी बाहर निकल रहा है, यानी यहां से पानी यहाँ पे स्प्रे होगा, तो यहाँ पे n ड्रॉप्स 4π स्मॉल r स्क्वायर और इसकी वेलोसिटी। प्यारे बच्चों 4π कट तो v r स्क्वायर अपॉन स्मॉल r स्क्वायर, इसको मैं v डैश बोल दूं, हो गया आपका काम। वी आर स्क्वायर एन आर स्क्वायर, देख लो दोस्तों आपको विडेश ढूंढना था, आपने विडेश बहुत ही शांति से इजीली फाइंड कर दिया, तो आपका देख सकते हो राइट आंसर आ गया। नेक्स्ट वर्क दे दिया है बच्चों आपको ये, तो W इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁻⁴ जूल। सॉफ्ट फिल्म, ये इनिशियल एरिया से ये फाइनल एरिया, सो चेंज इन एरिया यानी लास्ट माइनस फर्स्ट, यानी 10x11 माइनस 10x6, 10 कॉमन निकल जाएगा यानी 5 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। कन्वर्ट करते हैं यानी 50 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। बच्चों यहाँ पे आपको सरफेस टेंशन ऑफ फिल्म, टॉप फिल्म ऐसा कुछ भी बोला है तो आपको याद होगा W या फिर T टेंशन, सरफेस टेंशन T या S बोलोगे तो 2 टाइम्स, क्यों 2 टाइम्स, क्योंकि उसकी 2 सरफेस होगी। हो गया आपका काम, W को सब्जेक्ट बनाओ, T इंटू 2 मिलता है, T को ही सब्जेक्ट बनाना है, वर्क 3 इंटू 10⁻⁻2, एरिया को बेटा मैं 50 लिख दूं, 10⁻⁻4, बोलो ये दोनों कट हो गए तो 3 डिवाइड बाय 100 यानी 3 इंटू 10⁻⁻2। यस माय डियर स्टूडेंट्स, तो बी इज माय राइट आंसर। तो हो गया काम, बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी, और हमें परफेक्टली समझ हो जाए। A small sphere of radius r, और आपको जाना है कहां पे, तो बेटा आपको याद कराओ dq/dt, याद आया, यानी आपको यहाँ पे ये देखना होगा dq/dt, द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट इज इक्वल f इंटू v, यानी पावर जैसा ही हुआ, टर्मिनल वेलोसिटी यानी vt 2/9 r स्क्वायर g अपॉन ईटा इंटू रो माइनस रो 0, ट्रिक आ गई vt प्रपोर्शनल टू r स्क्वायर।
चलो यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो फोर्स का क्या करेंगे सर? ये फोर्स कोई सिंपल फोर्स नहीं है, विस्कस फोर्स है। विस्कस फोर्स का मतलब आप जानते हो, ये F इज इक्वल टू 6 पाई बीटा आर वी, यानी F प्रोपोर्शनल टू आर। यस सर, आपका काम हो रहा है, ध्यान से देखना, सारी चीजें आपको मिल जाएगी। एंड वी यहाँ पे लिख दिया R इंटू वी, और ये तो वी है ही, तो आर वी स्क्वायर। आर वैसा का वैसा वी का रिलेशन भी है, यानी आर स्क्वायर का स्क्वायर हो गया आर रेस टू 5। यस माय डियर स्टूडेंट्स, आ गया परफेक्ट आंसर, सी इज माय राइट आंसर। बढ़िया, मोस्ट इंपोर्टेंट। नेक्स्ट, व्हाट आर फॉलोइंग वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी भी 4 मीटर पर सेकेंड। सिलेंडर डायमीटर यानी डी 8 सेंटीमीटर, ये हो गया 8 सेंटीमीटर। एन टिप, ये उसकी इनिशियल हुई, एन टिप पीछे आ रही है, यानी यहां भी वो A1 B1 वाला फॉर्मूला आ सकता है। चलो डायग्राम, जितना आप प्रैक्टिकली समझोगे उतना अच्छा समझ में आएगा। मैं इसको रफली लिख रहा हूं बेटा, A1 B1 इज इक्वल टू A2 B, यानी A1 की जगह बच्चों पाई डी स्क्वायर बाय 4 1, B1 इज इक्वल टू पाई डी स्क्वायर बाय 4 B2। पाई बाय 4 कट हो गया, उसकी इनिशियल वेलोसिटी बच्चों 4, ये 4 का स्क्वायर, सेंटीमीटर का मीटर करो 10⁻⁻4। वेलोसिटी सॉरी वेलोसिटी 4, वेलोसिटी को कुछ नहीं करेंगे, डायामीटर यानी ये 8 का स्क्वायर यहाँ पे होगा, लास्ट में जा रहा है वो 2 सेंटीमीटर। रेडियस डिक्रीज हुई, वेलोसिटी इंक्रीज होगी। यस सर, 2 का स्क्वायर 10⁻⁻4। चलो 10⁻⁻4 कट हो गया, 2 का स्क्वायर 4 भी कट, 8 का स्क्वायर यानी 64। देखो बच्चों 64 मीटर पर सेकेंड, क्या ये आंसर अवेलेबल है? यस माय डियर स्टूडेंट, तो डी इज माय राइट आंसर। बहुत ध्यान से देखना, अब जो न्यूमेरिकल आएगा मेरा सबसे फेवरेट न्यूमेरिकल। नेक्स्ट, सिलेंडर 1 मीटर, डायग्राम भी मैंने दे दिया, एक 20 सेंटीमीटर वाला है, और टेम्परेचर के अंदर आपने 4 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर दिया, तो 21 सेंटीमीटर। अब आपको लगेगा सर इसमें हम क्या करेंगे? कुछ नहीं बेटा, सिंपल सी बात है, फोर्स को अप्लाई कीजिए। याद होगा F इज इक्वल टू एम, एम की जगह रो इंटू वी, रो वी की जगह एरिया इंटू लेंथ इंटू जी। आपको लगे सर ऐसे फोर्स के फॉर्मूला बना के आप ऐसा कुछ ला रहे हो कि सर L इंटू पी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। रो इन दोनों को देखो, फोर्स कांस्टेंट है, इसका मतलब ये एल रो भी कांस्टेंट हो जाएगा। बस मैं अलग अलग पोजीशन, एक इनिशियल पोजीशन एक लास्ट पोजीशन, उसकी बात करता हूं। तो L1 रो 1 इक्वल टू L2 रो 2। बच्चों L1 यानी 20 सेंटीमीटर वाली बात की, टोटल आपका 100 सेंटीमीटर है, क्योंकि देखो समझना पड़ेगा 1 मीटर है, यानी 100 माइनस 20 रो 1, 100 माइनस 21 रो 2। इसका मतलब अब मैं इन दोनों का रेशियो निकालूंगा, तो ये मेरा 80 आया, रो 1 79 आया, रो 2, यानी बच्चों रो 1 बाय रो 2 इज इक्वल टू 79 बाय 80। इसका मतलब 1 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, 1 के आसपास।
पर आपको बोला है क्या, रेशियो डेंसिटी ऑफ वाटर 4 डिग्री टू 0 डिग्री, यानी उल्टा बोला। तो रो 2 बाय रो 1 80/79, यानी 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1.01, जो निग्लिजिबल वैल्यू होगी वो भी होगी। आ गया मेरा आंसर, प्लीज 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 ध्यान से देखो। नेक्स्ट, आइडियल फ्लूइड। अब बच्चों ये मस्त है, अगेन इसके अंदर मैं वही कंसेप्ट यूज करूंगा, पर यहाँ पे आपको डायमीटर और वेलोसिटी इनको समझना होगा। जैसे कि आपको पता है ए बी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, यानी बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पाई बी स्क्वायर बाय 4, यानी बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी स्क्वायर। अब आपको बोला है कि मैक्सिमम और मिनिमम डायमीटर दे दिया है, तो अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करना। 4 से 8 और 6 से 4, 4 से 8, समझना। आपको लगे सर यहाँ पे हम कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है बेटा, ध्यान से देखो। आपको 6.4 और 4.8 बोला, यानी अब यहाँ पे आप लोग थोड़ा बहुत कट करोगे तो आपका दोनों का रेशियो आ जाएगा। देखो मैक्सिमम कितना है बच्चों, 6.4, तो यहाँ पे ट्राई करते उल्टा हो जाएगा, तो मिनिमम डिवाइड बाय डी मैक्सिमम, समझाने के लिए लिख रहा हूँ, यानी डी मिनिमम, मैक्सिमम वाला कितना है 6.4, मिनिमम वाला 4.8। सर 0 हटा दो, 64 यानी 8 इंटू 8 सिक्सा, इसका मतलब 8 8 का 4 3 यानी 16/9, 16/9 क्या आंसर आ रहा है बेटा। तो आप लोगों ने बेटा यहाँ पे देखो क्या पूछा है, यस सर आगे मेरा आंसर 9/16, यस सर, सो ये रहा मेरा 9/16, यस और नो बेटा, क्योंकि ये उल्टा हो जाएगा, आपको वही समझना था, देन ये उल्टा आ जाएगा, तो आ गया द रेशियो ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम वेलोसिटीज ऑफ फ्लूइड इन द पाइप। डन बच्चों, ध्यान से देख लिया, परफेक्ट आपका काम। नेक्स्ट, कैपेसिटी ऑफ, चलिए कैपिलरी ट्यूब, बच्चों कैपिलरी ट्यूब की बात, यानी वो हाइट वाली कंसेप्ट क्या था सर, P R H rho G upon 2 cos theta, R radius water, height H, mass of water, ये कुछ नया सस्पेंस है, is 5 ग्राम, M is equal to 5 ग्राम। Now radius emerged, तो रेडियस और मास का रिलेशन करें, सर वो तो कैसे ला सकते हो, देखो यहाँ पे जैसे ही आप अगर मास के अंदर ये वैल्यू पुट करोगे तो आपका काम हो जाएगा, m इज इक्वल टू रो इंटू वी, रो एच, हो गया कि नहीं, एच बोलो या आर बोलो, आपका काम हो जाएगा। सिलेंडर है पाई आर स्क्वायर एच, यस नो बेटा, आप यहाँ पे तो एक ही जगह पाई आर स्क्वायर, यहाँ से अगर मैं एच को सब्जेक्ट बनाता हूँ तो 2t cos थीटा अपॉन रो जी आर, तो एच की जगह 2t cos थीटा अपॉन रो जी आर, क्या रे बच्चों ये कार्य कर, तो एम प्रोपोर्शनल टू आर बोल सकता हूँ, ये मेरा है आर के साथ जुड़ा हुआ है, रेडियस डबल करोगे तो मास भी डबल होगा, इनिशियल 5 था तो अभी हो जाएगा 10 ग्राम। यस सर, आ गया मेरा परफेक्ट आंसर, बोलो डन, ग्राम भी डन। नेक्स्ट, ओल्ड पर्सन, अगेन बच्चों यही कंसेप्ट है, ए बी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट,
यानी v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। जो लोग बुजुर्ग होते हैं उनकी जो विंग्स होती है, पत्ती नलियां होती है, उसका डायमीटर डिक्रीज हो जाता है, तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी। अब याद करो बर्नौलीज इक्वेशन, p इज इक्वल टू हाफ रो वी स्क्वायर। अगर v इंक्रीज हुआ तो प्रेशर भी इंक्रीज होगा। यस सर, तो ये कौन सा हुआ? बर्नौलीज प्रिंसिपल। प्लीज प्लीज प्लीज, ये छोटी छोटी चीजें ही आपको एग्जाम में लगातार, ये आपको तीन लिक्विड की डेंसिटी देती है और तीनों का रिलेशन ये रहा, और उसके साथ आपको सरफेस टेंशन, हाइट। अगेन अभी आपने सीखा है सर, क्या था? T आर एच रो जी अपॉन 2 cos थीटा, सामने ले जाओ, 2t cos थीटा इज इक्वल टू रो जी एच आर। यानी यहाँ पे डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू cos थीटा। सर डेंसिटी आप देखो, रो वन, रो टू, रो थ्री, तो सर थीटा में उसका उल्टा होगा, कि आप सब जानते हो, यस और नो, क्योंकि कॉस फंक्शन है 0 से लेके π/2 तक। यस 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 माय डियर स्टूडेंट, तो डी इज माय राइट आंसर। कंफर्म? पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, liquid kept in a cylinder vessel is being accessed to the circular vein. Its vessel radius is r. Angular velocity of rotation omega. याद करो बेटा, यहाँ पे अगर मैं हाइट इक्वल है तो याद आया p प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, रिपीट, p प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, यानी इनिशियल पोजीशन इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन। अब यहाँ पे मैं आपको ये बोलूं बेटा, ये आपकी वन सरफेस और ये आपकी, अब आपने रखा होगा पहले आप कैप यानी उसको फिक्स रख रहे हो, तो इनिशियल पे उसकी वेलोसिटी 0 होगी, यानी ये वाली वेलोसिटी। अब P1 माइनस P2 करो, यानी हाफ रो वी स्क्वायर। मजा आ जाएगा दोस्तों, आंसर के लिए रेडी होना। हाफ रो, तो रो का तो रो ही रहेगा, p का फॉर्मूला आर ओमेगा, p का फॉर्मूला बच्चों आर ओमेगा, तो क्या इन दोनों का स्क्वायर कर दो, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। और P1 माइनस P2 को आप उसकी फॉर्मूला के हिसाब से रो जी एच, रो का, तो 2gh आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। क्या चाहिए आपको? हाइट्स, यानी हाइट को सब्जेक्ट बनाओ, तो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2। यस 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 माय डियर स्टूडेंट्स, तो बी इज माय राइट आंसर। हो गया आपका काम, परफेक्टली आ गया, मस्त हो गया। नेक्स्ट, एक टिपिकल न्यूमेरिकल आपको दिया, जिसके अंदर आपको मैं बोलूं कि याद होगा f इज इक्वल टू बीटा ए डेल्टा v बाई डेल्टा एक्स वाला फॉर्मूला। देखो क्या दिया है बेटा, एरिया आपका है 2×10⁻⁻1 मीटर स्क्वायर, मास 2×10⁻2 kg। सर ये डेल्टा एक्स आ गया 0.6 mm यानी 10⁻³ मीटर। ये मेरा चेंज इन वेलोसिटी आ गया 0.70। तो आपको ईटा ढूंढना है, चलो ईटा को मैं सब्जेक्ट बनाऊंगा। अब बच्चों यहाँ पे आपको डायरेक्ट एफ नहीं दिया, तो एफ का मतलब आप mg समझ लो। चलो mg समझ लेते तो क्या आता है, m 2×10⁻², g की वैल्यू 10। देखो यहाँ से मैं ईटा को सब्जेक्ट बनाऊंगा, एफ डेल्टा एक्स अपॉन ए डेल्टा वी।
डेल्टा एक्स मेरा रेडी है 6 इंटू 10⁻⁴। ये रहा, मैंने पॉइंट को आगे ले लिया। एरिया रेडी है 2 इंटू 10⁻⁻, और डेल्टा वी 0.7। सर ये तीनों कट हो गया। 10⁻⁴ वैसा का वैसा, 6 डिवाइड बाय 0.7, यानी इसको मैं 60 यानी 600/17 लिख दूं विदाउट कैलसिंग। यस सर, यानी आपका आंसर 34 पॉइंट समथिंग आएगा। 34 पॉइंट समथिंग। देखो ये मान प्लस वाला तो आएगा ही नहीं, प्लस वाली तो पावर नहीं आएगी। यस सर, आ गया मेरा सी इज राइट आंसर। 3.1 विदाउट कैलसी पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व। हाँ, फिर आप खुद से ट्राई करना। ये A1 आपका है 4 इंटू 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। A2 आपका है 5 इंटू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। W इज इक्वल टू 3 इंटू डेल्टा। पर 2 से मल्टीप्लाई करना मत भूलना, क्योंकि टॉप लिक्विड। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये खुद से ट्राई करो, बहुत 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 मस्त है। ये लिक्विड है, उसके अंदर हमने कुछ भर दिया है, और इसके साथ हमारा दूसरा लिक्विड, और मैंने एक ऑब्जेक्ट को रख दिया। ये वाली पोर्शन ऊपर वाली पोर्शन के हिसाब से हमें न्यूमेरिकल खुद से ट्राई करना मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको लगे सर हम एक बार करो, जवाब दे दो, आंसर दे दो, तो इसका राइट आंसर बच्चों सी। शांति से करना। कैपिलरी रेडियस वाला न्यूमेरिकल। अब इसमें हम क्या सोच सकते हैं, सर कोई बात नहीं, कैपिलरी रेडियस वाला है तो आप सिंपल सा इसके अंदर जो आपको आपके हिसाब से सही लगे वैसे एक वैल्यू पुट करवा के हमारा आंसर लागू हो जाएगा, हमारा काम परफेक्टली। सर अभी आपने कुछ सीखा है मास डबल वाला, देखो यही कंसेप्ट है, हो जाएगा आंसर m प्रपोर्शनल टू r। ये मस्त है। ये जो आपके सामने अभी दिखाई दे रहा है बहुत ही बढ़िया है। इसके अंदर ऑयल ड्रॉप के साथ साथ आपको जो भी रेडियस दिया होगा उसके हिसाब से आप कैलकुलेट करके इसका आंसर। अब आप इसके अंदर क्या ट्राई करोगे वो मेन, जल्दी फटाफट इसका माइंड में सारा सेटअप कर दो। देखो इनिशियल वॉल्यूम कितने ड्रॉप इकट्ठा हो रहे हैं, 2 ड्रॉप। यस और नो बेटा, यानी n इज इक्वल टू कैपिटल V इज इक्वल टू 2V। ये मेरा 4/3 पाई आर, ये 2 4/3 पाई स्मॉल आर 2। आ रहा है हमारा आंसर बेटा। तो यहाँ पे हम लोग ड्रॉप को इकट्ठा कर, तो चलो बेटा क्या कट हो जाएगा वो देखो 4/3 पाई 4/3 पाई कट, यानी हमारा इक्वेशन r³ इज इक्वल टू 2 स्मॉल r³। बोलो ये डन हो गया। अब इसके साथ हमें जाना कहाँ, एनर्जी में। तो एनर्जी और सरफेस टेंशन का फॉर्मूला याद करते हैं। देखो यहाँ पे मैं मार्कर को चेंज कर रहा हूँ तो आपको दिखाएंगे। एनर्जी इज इक्वल टू 4πr² एरिया इंटू टेंशन। अब स्मॉल आर को कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे, तो यहाँ पे कैपिटल आर सब्जेक्ट बनाते हैं, तो 2⁻⁴। बोलो बच्चों मेरा कैपिटल आर हो गया। यस सर। अब इसका स्क्वायर करना है, ध्यान से देखना, यहाँ पे कैपिटल आर है उसका स्क्वायर करना। तो एक काम करो 4π ये मेरा स्क्वायर 2⁻⁴ इंटू स्मॉल आर, तो 4π स्मॉल आर स्क्वायर 2⁻²/3। अब आपको लगे सर क्या बात है 2/3 आंसर आ गया, बात खत्म नहीं,
बच्चे यहाँ ही गलती करते हैं। आपको ये आगे 4 है, 4 का मतलब 2^2 और ये 2^2/3 पाई TR²। अब अच्छे से देखो 2 की कितनी पावर हुई, तो 2 + 2/3, 6 + 2 यानी 8/। अब बच्चों मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट MCQ ये रहा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों, प्लीज इसको पक्का करना। नेक्स्ट सेम स्टाइल, आप रेडियस यहां से यहां कर रहे हो 3 to 5 सेंटीमीटर, ये आपका सरफेस टेंशन, तो आपको वर्क देना है। तो उसके लिए वर्क के लिए तो आप सिंपल सा फॉर्मूला अभी आपने सिखाया वो यूज कर सकते हो। ये सुनो बेटा, बस मैं आपको हेल्प नहीं कर रहा, सिंपल सी बात बोल रहा हूँ, क्या वर्क का फॉर्मूला इसके अंदर अप्लाई कर दो। कैसे करोगे, तो W = T2 ΔA πr² माइनस πr1²। चलो खुद से ट्राई करना, सारी वैल्यू पुट करना और आपका आंसर आ जाएगा। पर बॉलून यानी आगे 4 आएगा, 4 2 8 पाई T R² माइनस R1। अब इसके अंदर वैल्यू पुट करो, आपका आंसर आ जाना चाहिए। नेक्स्ट, ऐसे ही दोस्तों मैं आपके लिए बहुत से MCQ लेके आऊंगा, प्लीज प्रिपरेशन चालू रखना और अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना। बाय बेटा, टेक केयर।